अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एक और वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। सही ये आप देख रहे हो, ये सारे वोकैबुलरीज है, सारे इंग्लिश की ग्रामर जो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। सही है, मैं बार बार कहता हूँ अगर वाकई में आपको इंग्लिश सीखना है तो ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। हम हर छोटे छोटे लफ्ज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सही, हर छोटी छोटी सी ग्रामर को बयान करने वाला हूँ। तो इस तरह से आप ग्रामर भी सीखेंगे, वोकैबुलरीज भी इंग्लिश के सीखेंगे और इसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। सही है, चलिए आज हम अपने नए लेसन के साथ आ चुके हैं। वो है नया जो हमारा लेसन है वो है व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, इसमें इंशाल्लाह जितने वोकैबुलरीज होगा उसको भी स्टडी करेंगे, ट्रांसलेशन होगी, इसके साथ साथ आपको बहुत से ग्रामर भी मिलेगा और एक छोटी सी कहानी वो भी मिलेगा। और यकीन करें जो बुक से आप इंग्लिश सीखोगे वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके एक छोटी सी फ़ायदा मैं अक्सर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने हॉलीडे पढ़ा। ठीक है, ये हॉलीडे जो है अगर आप डिक्शनरी से पढ़ोगे वहाँ से वो आपके जहन में ज़्यादा बैठ नहीं जाएगा जब तक कि आप बार बार उसको रिपीट ना करो। अगर आप इसको बुक से स्टडी करोगे तो एक छोटी सी बैकग्राउंड पीछे रह जाएगी जिससे ये लफ्ज़ जो है आपको याद होगा। फॉर एग्जांपल समर हॉलीडेज यानी कि गर्मियों की छुट्टियां, तो इस तरह से समर हॉलीडेज के साथ समर भी टच हो गया यानी कि गर्मियां भी गर्मियों की छुट्टियां। तो इस तरह की छोटी सी बैकग्राउंड आपके जहन में बैठ जाती है। तो इस तरह से आप क्या करोगे वो आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने सबक को। सही है, लिखा हुआ है व्हेन जब समथिंग कोई चीज़ वेंट रॉन्ग ख़राब हो या आप कह सकते हो गलत हो जाए। ठीक है, वेंट रॉन्ग गलत हो जाए। ठीक है, एक गो रॉन्ग की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, गलत होना। वैन मतलब जब, समथिंग मतलब कोई चीज़, वेंट रॉन्ग गलत हो जाए। इस सबक का नाम है, ये हमारी लेसन का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि समर हॉलीडेज यानी कि गर्मियों की छुट्टियाँ, समर मीन गर्मियों की, हॉलीडेज मीन छुट्टियाँ, एड स्टार्टेड शुरू हो चुके थे। एड स्टार्टेड शुरू हो चुके थे। डिफरेंस यहाँ पे ये जो है ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। हमें कैसे पता चले पास्ट परफेक्ट का टेंस है? क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब ऐड आ जाए और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाए, ठीक है, जैसे कि स्टार्ट की तीसरी फॉर्म है स्टार्टेड, तो आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। ठीक है, तो यानी कि जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुके थे, जब हम इसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उसके आखिर में उर्दू में या हिंदी में आते हैं चुके थे, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, तो इस तरह से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुके थे। अफसा वाज गेटिंग बोर्ड, अफसा जो था वो बोर हो रहा था। अफसा जो था वो बोर हो रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूस की टेंस है। अभी अगेन क्वेश्चन आता है हमें कैसे मालूम ये पास्ट कंटिन्यूस की टेंस है? क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वाज है वर है, यहाँ पे वाज आया। ठीक है, वर भी आ सकता था अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता। ठीक है, वाज आया, इसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म आई, आप कह सकते हो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जांपल गेट है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। सही है, तो इसके साथ जब आईएनजी लगे या आप इसको बोलें कि चौथी फॉर्म लगे, तो इस तरह से ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूस की टेंस है। सही है, इसके बाकायदा डिटेल वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अफसा वाज गेटिंग बोर्ड, अफसा बोर हो रहा था या तंग हो रही थी। ठीक है, क्योंकि छुट्टियां थी, अभी वो फारग बैठी हुई थी तो वो कुछ करना चाहती थी लेकिन वो अभी कुछ नहीं करे तो बोर हो रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, शी एंशियसली, वो बेचैनी से, शी एंशियसली वो बेचैनी से, वेटेड इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार किया, फॉर द स्टोरी बुक्स यानी कि कहानियों की किताबों के लिए। फॉर जो है एक प्रपोजिशन है। ठीक है, इसका मैंने ये खेले, कई ऐसे मौके होते हैं इसका मैंने चूंकि भी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने ये खेले। ठीक है, फॉर द स्टोरी बुक्स यानी कि कहानियों की किताबों के लिए वो बेचैनी से इंतज़ार किया। और मादर आर्डर्ड फॉर आर, जो उसकी माँ ने उसके लिए आर्डर कर चुका था, यानी कि वो उन किताब स्टोरी बुक्स के लिए इंतज़ार कर रही थी बेचैनी से जो उसकी माँ ने उनके लिए आर्डर कर चुका था, ऑनलाइन आर्डर कर चुका था। ठीक है, ऐड ऑर्डर यहाँ पे देख रहे हो, अगेन ये ऐड का इस्तेमाल हुआ है, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से ये भी फास्ट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, शी एंशियसली वेटेड, उसने बेचैनी से इंतज़ार किया, ये फास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सही है, मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, वेट।
अच्छा, जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म आएगी, सही है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल, आई वेंट टू स्कूल, सही है, देख सकते हो पहले सब्जेक्ट है ए आई, आई यू वी दे ई शीट, ये सारे आपके सब्जेक्ट है, कोई एक नाम आएगा या दो नाम आएंगे, ठीक है। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म गो, ये गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, ए आ गया, फिर ए आपकी ऑब्जेक्ट है स्कूल, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसी तरह पास्ट परफेक्ट की पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब के साथ आई एन जी आएगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आई यू विद इशिएट, हेल्पिंग वर्ब जो है वाज एंड वर है, ठीक है, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म आएगा, फॉर एग्जांपल मैं गेटिंग लिखूंगा, ठीक है, फिर मैं बुक्स लिखूंगा, ठीक है। आई वॉज गेटिंग बुक्स, वॉज जो है वॉज और वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस की, सही है। वर उसके लिए, वर जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप वर कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा दे वर गेटिंग बुक्स। तो इस तरह से ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। इसी तरह जो पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा वो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सही है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो आई, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, गॉट, सही है, बुक्स, सही है, ये तीसरी फॉर्म ए हैड, इसका सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब ऐड है, फिर ए सब्जेक्ट आई यू विद ई शीट, या कोई एक या दो या कोई सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप भी देख सकते हो, ये हमारी जो सेंटेंस थी ये पास्ट परफेक्ट की थी, ये पास्ट कंटिन्यूस की थी, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट की थी, सही है। तो यानी कि वो बुक्स उसकी मदर ने, उसकी माँ ने उसके लिए ऑर्डर कर चुका था, वो उसके लिए बेचैनी से वेट कर रहा था, ठीक है। फिर आगे लिखा कि इट वुड बी रियल फॉर्म, ये ये हकीकी तफरी होगा, टू रीड a new adventure story each day, कि हर दिन एक नया एडवेंचर कहानी पढ़ूँ, ठीक है। यानी कि हकीकत में ये हकीकी फ़न होगा कि हर दिन एक नया एडवेंचर की कहानी पढ़ूँ। एडवेंचर कहते हैं मुहिम जोई को, ठीक है, कारनुमाइयाँ को। जब आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करोगे थोड़ा बहुत आपको मुश्किल अंडरस्टैंड में, लेकिन एडवेंचर सब अंडरस्टैंड करते हैं। रीड मीन पढ़ना, एक वर्ब है। आ न्यू, आ जो है एक आर्टिकल है, इसका मतलब है एक, न्यू मतलब नया, एडवेंचर में एडवेंचर या कारनुमाइयाँ, स्टोरी मतलब कहानी, ईच डे यानी कि हर दिन, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा हो कि शी जो है, शी का मतलब है वो, लेकिन लड़की, अगर ई आ जाए तो समझ लेना लड़का, ठीक है। शी थॉट, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ खुद, शी थॉट टू हरसेल्फ यानी कि उसने खुद सोचा, यानी खुद से बात की कि हर दिन अच्छा जब कहानी होगा तो यही ज़बरदस्त तफरी होगी, ठीक है। हरसेल्फ जो है एक रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, यानी कि कोई एक्शन आपको वापस रिफ्लेक्ट कर रही होती है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आई वॉज रीडिंग बुक माई सेल्फ, शी थॉट टू हरसेल्फ यानी कि उसने अपने आप से बात की। जस्ट देन, फिर द डोर बेल रिंग, दरवाजे की घंटी बजी। डोर बेल दरवाजे की घंटी, रिंग जो है रिंग की सेकंड फॉर्म है जिसका मैंने बजी, ठीक है। अफसा, somebody is at the door, अफसा कोई शख्स दरवाजे पर है। ये कौन कह रहा है, आर मदर कॉल्ड आउट, उसकी माँ ने चिल्लाया, फ्रॉम द किचन से, ठीक है। अफसा somebody कोई शख्स, इज एट द डोर यानी कि दरवाजे पर, आर मदर कॉल्ड आउट में चिल्लाया, फ्रॉम मीन से, द किचन यानी कि बावर्ची खाने से। मामा यानी कि माँ, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, ये देख रहे हो आई एम गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये जो सब्जेक्ट है आई यू विद इशिट, और उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आई है तो आई एम आया, अगर इशिट आ जाए तो इज आएगा,
और अगर आई यू विद सब्जेक्ट आ जाए तो ये आर आएगा, ठीक है। आई एम गोइंग, ई इज़ गोइंग, दे आर गोइंग, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि मामा आई एम गोइंग, मामा मैं जा रहा हूँ। रिस्पॉन्डेड अफसा, अफसा ने जवाब दिया, अफसा ने क्या किया, जवाब दिया कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्डेड मीन जवाब दिया। मिस एयर इज़ योर पार्सल, मिस ए आपका पार्सल, ए रहा आपका पार्सल, ठीक है। पार्सल को अगर मैं उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट करूं थोड़ा आपको आपकी जहन में थोड़ा नहीं आएगा। इसका उर्दू में मीनिंग है टुकड़ी, सही है, या वोटली। अभी आपने कभी वर्ड शायद सुना नहीं होगा, तो इसको पार्सल कहूँ बेहतर है ट्रांसलेशन में। एयर इज़ योर पार्सल, ए रहा आपका पार्सल। सैड द पोस्टमैन, डाक खाने वाले बंदे ने कहा, ठीक है। विद आ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। एज शी ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला। एज मीन जैसे ही, शी ओपन उसने खोली, ओपनड खोली, द डोर दरवाजे को, ठीक है। फिर क्या हुआ, शी टुक द पार्सल, उसने पार्सल को ले लिया। शी टुक, ए टुक जो है टेक की सेकंड फॉर्म है। शी मतलब वो, यानी कि वो लड़की। शी टुक द पार्सल एक्साइटेडली, उसने पार्सल को पुरजोश तरीके से उठाया। मामा माँ, देयर इज़ अ पार्सल, ये एक पार्सल है। इट मस्ट बी माई स्टोरी बुक्स, ज़रूर मेरी किताबों की मेरी कहानियों की किताबें होंगी। मस्ट बी, मस्ट मीन्स ज़रूर, सही है। ज़रूर हो गए, एक एक्सिलरी वर्ब है। जहाँ आप इसको वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आप कोई चीज़ आप ज़रूरी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इट मस्ट मी, ज़रूर होगा, माई स्टोरी बुक्स यानी कि मेरी कहानी की किताब। शी सैड, उसने कही। शोइंग द पार्सल, पार्सल को दिखाते हुए। टू अर मदर, अपने मदर को, अपनी माँ को, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं। आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा आगे फिर एक सेकंड, इसी तरह फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि अफसा ओपनड इट क्विकली, अफसा ने इसको जल्दी से खोला। देयर वर सम बुक्स, कुछ किताबें थी, सही है। देयर का यहाँ पे कोई मैनी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट कोई नहीं है, तो उसको ज़रूरत को पूरा करने के लिए एज अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसको लाया गया है। देयर वर सम बुक्स, कुछ किताबें थी। इन द पार्सल, पार्सल में। फिर क्या हुआ, ओ नो, ओ नहीं। दीज आर नॉट स्टोरी बुक्स यू ऑर्डर, ये किताबें, ये कहानियों की किताबें नहीं हैं जो आपने ऑर्डर दिए थे, ठीक है। दीज, ये दिस की जमा है। दिस मतलब है ये, यानी एक के लिए। दीज मतलब ए, यानी कि बहुत सी चीज़ों के लिए। ये कहानियों की किताबें नहीं हैं जो आपने ऑर्डर किए थे, फामी मेरे लिए। शी सैड, उसने कही। डिसअपॉइंटेडली, यानी कि मायूसी से। अर मदर लुक्ड एट द बुक्स, उसकी माँ ने किताबों को देखी। लुक्ड एट मीन देखी, बुक्स किताबों को। डोंट वरी, परेशान ना हो अफसा, अफसा। आई नो, मैं जानता हूँ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। द बुक कंपनी, किताबों की कंपनी। एज सेंट, भेज चुका है। एज सेंट, ये देख रहे हो, ये पास्ट इस प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस है, ठीक है। एज सेंट, भेज चुका है। अस, हमें। अ रॉन्ग पार्सल, एक गलत पार्सल। लेट्स राइट आ कंप्लेंट, आओ एक शिकायत लिखें, एक कंप्लेंट लिखें, ठीक है। टू द सेलर, फरोख्त करने वालों को या बेचने वाले को, किताब बेचने वाले को। अबाउट दिस इशू, इस मसले के बारे में। अबाउट मतलब के बारे में, दिस मतलब ए, इशू मीन मसला। सो वी कैन गेट, ताकि हम हासिल कर सके। कैन जो है एक एक्सिलरी वर्ब है। सो वी कैन गेट, ताकि हम हासिल कर सकें। द राइट पार्सल, सही पार्सल को। आर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा। लेट्स सी, आओ देखें। व्हाट दे रोट टू द सेलर, आओ देखें कि उसने सेलर को क्या लिखा। डिफरेंस यकीन करें, ये जो वीडियो थी, इसमें जैसे आपने देखा हमने स्पेशली टेंसेस पे ज़्यादा फोकस किया। कुछ टेंसेस मैंने एक्सप्लेन भी की।
और यह मैं बार बार कहता हूँ कि ये बेस्ट वे इंग्लिश सीखने का। अगर आप वाकई चाहते हो कि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप के लिए आ जाएँ और आप सीखते रहें, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।